Dear students, CBSE क्लास 10 एंड BSCB क्लास 12 का इंग्लिश लिटरेचर एवं ग्रामर का कंप्लीट सोल्यूशन पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न इंग्लिश और बगल में आए घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। वेलकम टू लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं पीएस ठाकुर, आपका इंग्लिश गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पिंच ऑफ स्नफ, जो कि मनोहर मालगोंडकर के द्वारा लिखा गया है। मनोहर मालगोंडकर, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यह एक इंडियन ऑथर हैं और इनका जो कहानी हुआ करता था ना, वो इतना इंटरेस्टिंग हुआ करता था और है भी कि मजा ही आ जाता है। मतलब लास्ट तक पढ़ोगे तो मजा ही आ जाएगा। इंटरेस्टिंग है, पूरा एक फिल्म की तरह इनका कहानी हुआ करता था, क्योंकि ये एक नॉवेलिस्ट भी थे, उपन्यासकार भी थे। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं मनोहर मालगोंडकर के बारे में। Manohar Malgondkar was born in 12th July 1913 and died in 14th June 2010. इनका जन्म 12 जुलाई 1913 में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 जून 2010 में हो गई थी। He was a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit. यह एक बहुत ही जाने माने नामचीन उपन्यासकार थे, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। लघु कहानी लिखा करते थे, लघु कथा, और लगभग 25 पब्लिकेशंस था इनके श्रेय में। मतलब ये 25 से ज्यादा नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज ये लिख चुके थे और ये सब इनके श्रेय में था। His important work include Distance Drum, The Princess, Abandoned Ganges and Bombay Beware। ठीक है, तो इनके कुछ बहुत ही प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट कार्य हैं जो इन्होंने लिखा था। वो बुक्स हैं डिस्टेंस ड्रम, द प्रिंसेस, अबैंडन गंगेस एंड बॉम्बे बीवेयर। जब भी मौका मिले पढ़िएगा इसको। दिस प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी इज टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। ये जो वर्तमान में हम लोग पढ़ेंगे पिंच ऑफ स्नफ, ये कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश नाम के बुक से लिया गया है और यह बहुत ही मजेदार और चतुराई से भरा हुआ कहानी है। हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इनका समरी। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाय मनोहर मालगोंडकर। यह एक छोटा सा कहानी है जो कि मनोहर मालगोंडकर के द्वारा लिखा गया है। इट इज एन एडवेंचरियस स्टोरी फुल ऑफ कॉमिक रिलीफ। ये हंसी मजाक से भरी हुई एक साहसिक कहानी है। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। नानू काका इस कहानी का मुख्य पात्र है। He is equipped with tricks to manage anyone anywhere। उनके पास, नानू काका के पास ऐसा ट्रिक है कि वो किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी मैनेज कर सकते हैं। नानू काका हैज टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली। नानू काका को दिल्ली में वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना था। वेलफेयर मिनिस्टर का मतलब होता है कल्याण मंत्री। ये जितने भी आपको रेड लेटर में वर्ड दिख रहा है ना, ये सबका मैं वर्ड मीनिंग आपको कमेंट में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उनको दिल्ली में वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना होता है। ही कम्स टू हिज सिस्टर्स हाउस इन दिल्ली। दिल्ली में इनकी बहन रहती है नानू काका का, ठीक है, और मनोहर मालगोंडकर इनके भांजा होते हैं, बहन के बेटे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि दिल्ली आते हैं अपने बहन के घर, जिससे कि ये वेलफेयर मिनिस्टर से मिल सके। ही गोज टू मिनिस्टर टू सी हिम। वो मिनिस्टर के पास जाते हैं मिलने के लिए। बट टू हिज मिसफॉर्चून द मिनिस्टर डज नॉट सी हिम। लेकिन इनका बस किस्मती से मिनिस्टर इनसे नहीं मिलता है। एंड कॉल्स हिम आफ्टर 3 days। और इनको 3 दिन बाद बुलाता है। नानू काका एनी हाउ कम्स टू नो दैट महाराजा ऑफ निन्नौर वाज द क्लोज रिलेटिव ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका को कहीं से पता चलता है कि निन्नौर का जो महाराजा होते हैं वह वेलफेयर मिनिस्टर का बहुत ही करीबी संबंधी है। ठीक है, देखिए बात यह है कि नानू काका जो है उनके पास 2-3 दिन का समय ही था, उससे ज्यादा वो दिल्ली में रुक नहीं सकते थे। और मिनिस्टर ने क्या बोला, मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी है उसने जो है 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दिया। तो इनके पास तो समय था नहीं, इनको 3 दिन के अंदर ही मिलना था। तो ये अपना खुरपाती दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि मुझे कैसे भी करके उनको 3 दिन से अंदर मिलना है। तो इनको क्या पता चला, इनको पता चला कि निन्नौर का जो महाराज है वो वेलफेयर मिनिस्टर का बहुत ही करीबी संबंधी है।
जब इनको ये पता चला, ही टेक्स ए पिंच ऑफ स्नफ एंड प्लेज ए ट्रिक, वो क्या करते हैं, नस्वर का एक चुटकी नस्वर लेते हैं। नस्वर मतलब आप मान सकते हैं कुछ ड्रग्स वगैरह टाइप का, या खैनी का जो नहीं होता है, खैनी ही मानिए, ड्रग्स बहुत हाई लेवल हो जाएगा, तो खैनी का ही वो चुटकी लेते हैं, एक चुटकी लेते हैं, और उसके बाद कुछ चाल सोचना शुरू करते हैं। ही टेल्स हिज सिस्टर सन्स टू हायर ए ग्रैंड कार एंड प्रिटेंड टू बी हिज ड्राइवर, और अपने जो बहन का बेटा है, मतलब मनोहर मालगोनकर है, उनको कहते हैं क्या कि एक बड़ा सा कार कहीं से उधारी पे लो और मेरा ड्राइवर होने का नाटक करो, प्रिटेंड करो मेरा ड्राइवर होने का, ठीक है। ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, और अपने आप को यह एस्ट्रोलॉजर के पोशाक में ढाल लेता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, यह मतलब उसको ड्राइवर बना दिया, अपने भांजा को ड्राइवर बना दिया, और खुद जो है ज्योतिषी बन जाते हैं। एंड देन रीचेस द रेसिडेंस ऑफ द मिनिस्टर, उसके बाद वो फिर कहाँ जाते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर के घर चले जाते हैं। इन द विजिटर्स बुक he writes his false address showing himself as the hereditary astrologer of the महाराजा of निन्नौर। और वहां पे जो विजिटर बुक होते हैं, जब भी हम लोग कहीं बड़े ऑफिस में जाते हैं तो हमें गार्ड जो है पहले लिखवाता है वहां पे नाम, पता और आने का समय, कारण, तो वही उसी को विजिटर्स बुक कहते हैं, ठीक है। तो ये विजिटर्स बुक में क्या करते हैं कि अपना गलत एड्रेस लिखते हैं। गलत एड्रेस मतलब अपना खुद का एड्रेस नहीं लिख करके ना, ये लिख देते हैं मनोहर मालगोनकर का एड्रेस, ठीक है, अपना बहन का घर का एड्रेस लिख देते हैं, और उसमें और क्या लिखते हैं, अपना नाम ना लिख करके ये लिखते हैं द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, ठीक है। मतलब ये महाराज निन्नौर के जो महाराज हैं उनका जो खानदानी ज्योतिषी है, ठीक है। As soon as the minister sees the address, he becomes eager to see the astrologer. जैसे ही वो मिनिस्टर एड्रेस को देखता है, वह ज्योतिषी से मिलने के लिए पूरा ज्यादा उतावला हो जाता है, एगर हो जाता है कि मुझे ज्योतिषी से मिलना है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बात यहाँ पे यह है कि जो ये महाराजा ऑफ निन्नौर जो है ना, जिनका ये मतलब वहां पे एक्टिंग कर रहा था कि हम महाराजा ऑफ निन्नौर का एस्ट्रोलॉजर है, वो महाराजा ऑफ निन्नौर के बेटे से वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन ये दोनों जो है अपना अपना पतरा नहीं दिखाया था, ठीक है। वो कुंडली मिलाना होता है ना, वो नहीं मिला था, ठीक है। ना ही महाराजा ऑफ निन्नौर का बेटा का और ना ही इसकी बेटी का, दोनों का कुंडली उंडली नहीं मिला था। तो अब क्या हुआ कि इसी वजह से यह ज्योतिषी बन के वहां जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ, मिलते नहीं है, विजिटर बुक में लिख देते हैं कि हाँ महाराजा ऑफ निन्नौर का ज्योतिषी आया हुआ था, ठीक है। बस इतना लिख करके वहां से चल देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही वो वेलफेयर मिनिस्टर को पता चलता है कि ये भाई ज्योतिषी आया हुआ था, बताओ हम मिल नहीं पाए, तो वो खुद ही ज़्यादा उत्सुक हो जाता है मिलने के लिए, मतलब ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हमको मिलना है। उसके बाद क्या करता है वो मिनिस्टर, द मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू हिज रेसिडेंस ऑफ नानू काका, टू द रेसिडेंस ऑफ नानू काका। मिनिस्टर खुद जो है वो नानू काका के घर आता है, ठीक है। नानू काका घर क्यों आता है? क्योंकि नानू काका ने एड्रेस ही रखा था ना अपने बहन का एड्रेस, ठीक है, तो वो बहन के यहीं आता है, नानू काका वही रहते हैं ना। Thus we see that नानू काका sees the minister very easily। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि नानू काका जो है वो मिनिस्टर से बहुत ही आसानी से मिल लेते हैं अपना दिमाग की वजह से। और इस प्रकार से क्या होता है कि नानू काका 3 दिन के अंदर, जो इनके पास 3 दिन का ही समय था, 3 दिन के अंदर ही मिनिस्टर से मिलने का जुगाड़ लगा लेते हैं। अब बात यहाँ पे है कि मिनिस्टर से मिल तो लेते हैं, अब क्या क्यों मिलते हैं नहीं मिलते वो सब के बारे में इस बुक में चर्चा नहीं है, वो हमेशा सस्पेंस ही रह गया, ठीक है। लेकिन इतना बीच में इंटरेस्टिंग है ना, वो कैसे कैसे पता लगाते हैं, क्या क्या एक्टिंग करते हैं, बहुत फेंकते हैं, ठीक है। तो वो सारा चीज जो है इतना इंटरेस्टिंग है कि किस कहानी को पढ़ोगे तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा कि द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर मालगोनकर्स नैरेटिव हैव बिल्ट अप रीडर्स एक्साइटमेंट, ठीक है। तो मनोहर मालगोनकर के कहानी की सटीकता और गहन कॉमेडी दर्शकों को अंत तक एक्साइटेड बनाए रखता है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट समरी जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां भी कहीं पे प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वर्ड मीनिंग जो है आपको मिल जाएगा कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।